तो हेलो फ्रेंड्स, माय स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं गगन आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग देखने जा रहे हैं धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, लिखा गया है कि धातु और अधातु के भौतिक गुणों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहली बात कि धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। सारी की सारी धातुएं, जितनी भी धातु प्रकृति में उपस्थित है, वो सारी की सारी ठोस अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र धातु जिसका नाम है पारा, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह अपवाद है। फिर उसके बाद बात करते हैं अधातु के विषय में। तो देखिए, अधातुएं जो है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातुएं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे ठोस अवस्था में होता है कार्बन और सल्फर। इसके बाद गैस अवस्था में होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और भी सारी अधातुएं होंगी। और द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। ठीक, उसके बाद अगले गुण के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो धातुएं तन्य होती हैं, यानी कि आप धातुओं को खींच करके तार के रूप में बदल सकते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती है। अधातुएं जनरली तन्य नहीं होती है। अधातुओं का आप तार नहीं बना सकते हैं। धातुएं आघात वर्ध्य होती है। दैट मीन्स कि आप धातुओं को पीट करके चादर के रूप में बदल सकते हैं। अधातुएं आघात वर्ध्य नहीं होती है। अधातुओं का चादर बनाना पॉसिबल नहीं है। अधातुएं भंगुर होती है, अर्थात इसे हथौड़ी से पीटने पर अधातुएं चूर चूर हो जाती है। अगला, धातुओं का घनत्व उच्च होता है, अर्थात आप जनरल भाषा में कह सकते हैं कि धातुएं जो है वो थोड़ा भारी होती हैं, जबकि और धातुओं का घनत्व जो है वो निम्न होता है। और धातुएं उतनी ज्यादा भारी नहीं होती है। उसके बाद धातुओं का, ध्यान दीजिएगा, अगले गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो धातुओं का द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि धातुओं को गलाने के लिए, पिघलाने के लिए या फिर वाष्प के रूप में बदलने के लिए काफी ज्यादा जो है टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है। जबकि अधातुओं का द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होता है। यही कारण है कि अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। धातुओं की जो सतह होती है वो चमकीली होती है, जबकि ध्यान दीजिएगा अधातुओं की सतह चमकीली नहीं होती। इसका भी अपवाद है ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों की दोनों चमकीली होती है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, धातुएं सोनोरस होती है, अर्थात धातुओं को पीटने पर उसमें से विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि अधातुएं सोनोरस नहीं होती है। अधातुएं जो है वो सोनोरस नहीं होती है। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होती है, अर्थात धातुओं के अंदर विद्युत की धारा और ऊष्मा जो है वो आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ठीक, और अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। और एक अपवाद है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होती है। तो इसमें आपको एक होमवर्क है या क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसका द्रव्यनांक सबसे निम्न होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।